लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। केरल में विधानसभा की सभी 140 सीटों पर अब तक के रुझानों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने निर्णायक बढ़त बना ली है। यह गठबंधन 96 सीटों पर आगे है। एलजेपी 42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा गठबंधन 2 सीटों पर आगे चल रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाला यूडीएफ इस राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जो लंबे समय से द्विध्रुवीय राजनीति के लिए जाना जाता है। केरल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि हम परिवर्तन की पार्टी हैं। सरकार की ओर से 10 सालों तक जैसी राजनीति हुई है, तो अब नई तरह की राजनीति का लाना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा है, यह एग्जिट पोल के अंदाजे से कहीं ज्यादा है। केरल के लोगों ने कांग्रेस की लीडरशिप वाली यूडीएफ को एक बड़ी जीत दी है। यह उत्साह, उमंग और गर्व का पल है। हम केरल के लोगों के शुक्रगुजार हैं। यह इस बात का भी प्रतिबिंब है कि सीपीएम की लीडरशिप वाली एलडीएफ कितनी बुरी तरह फेल रही और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। तिरुवनंतपुरम स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में जश्न का माहौल है। वहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपने नेताओं की शानदार जीत पर खुशी मना रहे थे। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, रमेश चन्नीथला और केसी वेणुगोपाल अलग अलग जुलूसों के केपीसीसी मुख्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाई और कंधों पर उठाकर ले गए। कार्यकर्ताओं के लिए इंदिरा भवन परिसर में एक विशाल स्क्रीन लगाई गई थी ताकि ये परिणामों को लाइव देख सकें। करीब एक दशक की शांति के बाद यूडीएफ की जीत से केपीसीसी मुख्यालय में रौनक लौटी है। अभिनेता राजनेता विजय तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में एक नया इतिहास रचने की राह पर दिख रहे हैं। उनकी पार्टी टीवी के वोटों की गिनती के दौरान कुल 234 विधानसभा क्षेत्रों में से 110 में आगे चल रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार सत्तारूढ़ डीएमके के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ लहर दिख रही है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद कोलाथूर क्षेत्र में टीवीके के कम प्रसिद्ध उम्मीदवार वीएस बाबू से पीछे चल रहे हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन चेपाक थिरुलिकेनी में टीवीके के डी सेल्वम से पीछे थे। टीवीके के राष्ट्रीय प्रवक्ता फेलिक्स गेराल्ड ने विश्वास जताया है कि पार्टी तमिलनाडु में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। गेराल्ड ने कहा है कि परिणाम अपेक्षित हैं। तमिलनाडु की जनता ने टीवीके को इसलिए चुना है क्योंकि वे स्थापित पार्टियों से तंग आ चुके हैं। उनके पास 50 या 75 साल का अनुभव हो सकता है, लेकिन उन्हें राज्य को लूटने का ही अनुभव है। मतदाता टीवीके पर भरोसा करते हैं और उसे एक विकल्प के रूप में देखते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही चेन्नई में टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय के आवास के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआरडीएम के महासचिव ईके पलानीस्वामी ने चेन्नई स्थित आवास पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। पुडुचेरी में विधानसभा की 30 सीटों में से 24 के रुझान मिले हैं। एआईएनआरसी 15 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन 6 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। मुख्यमंत्री एन रंगासामी और उनकी पार्टी के उम्मीदवार 15 विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे रंगासामी ठट्टन चावड़ी में करीब 3,500 वोटों के अंतर से आगे थे। कर्नाटक के बागलकोट विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार उमेश नेती ने भाजपा के 3 बार के विधायक वीरन्ना चरंतीमठ को 21,866 वोटों के अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी है। दूसरे उपचुनाव दावणगेरे साउथ में कांग्रेस उम्मीदवार समर्थ मल्लिकार्जुन अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और फिलहाल करीब 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दोनों उपचुनाव दिवंगत कांग्रेस विधायकों की मृत्यु के बाद हुए थे। इन नतीजों को सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। हालांकि मतगणना के अंतिम नील आंकड़े अभी आने बाकी हैं। तेलंगाना के हैदराबाद से हज यात्रियों का पहला जत्था सऊदी अरब की पवित्र यात्रा के लिए रवाना हुआ। पहले जत्थे में राज्य से कुल 430 तीर्थयात्री रवाना हुए। राज्य के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मोहम्मद अजरुद्दीन ने तीर्थयात्रियों से सऊदी अरब में सभी नियमों और विनियमों का पालन करने तथा तेलंगाना के विकास के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।